हरे कृष्णा। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि भगवत गीता से ली गई है। भगवत गीता चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 15, जिसे हम कह सकते हैं 15.15। इसमें श्री कृष्ण ने कहा है, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मतस्य स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। तो आप सभी लोगों ने सुना है कि भगवान सबके हृदय में वास करते हैं, लेकिन ये कौन से श्लोक में इसका वर्णन है? तो ये है भगवत गीता चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 15, जहां पर श्री कृष्ण भगवान श्री हरि कह रहे हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, दैट मीन्स आई एम सीटेड इन एवरीवन्स हार्ट। अगली लाइन, जो अगली पंक्ति है, वो बहुत ज्यादा मजेदार है। ये सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस अगले लाइन में कृष्णा ने कहा है, मतस्य स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। मतस्य स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, दैट मीन्स फ्रॉम मी कम्स रिमेम्बरेंस, नॉलेज एंड फॉरगेटफुलनेस। तो मैं ही हूं जिससे कि आपको स्मरण या याद रखने की क्षमता आपके अंदर आती है। मैं ही हूं जो कि ज्ञान को प्रदान करता है। इसका मतलब समस्त वेदों के द्वारा जानने योग्य मैं हूं और मेरे में ही सारे नॉलेजेस एक्यूमुलेट होते हैं। तो ये जो श्लोक है ना, ये मैं एज अ स्टूडेंट भी बहुत ज्यादा इस श्लोक से मूव हुआ था। यहां पर कृष्णा कह रहे हैं कि आई एम द वन हु इज गिविंग यू अल्टीमेट नॉलेज, आई एम द वन हु इज गिविंग यू दैट इंट्यूशन पावर। जिसे कई बार हम जब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखिए मैं किस माइक्रो लेवल में आपको बात समझा रहा हूं कि जब हम एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कई बार हमें लगता है आंसर ए होना चाहिए या बी होना चाहिए। कंप्यूटर महाशय 2 गलत जवाब हटा दिए जाएं, उसके बावजूद भी हमें लगता है कि ए और सी में से कोई एक आंसर हो सकता है। तो यहां पर देखिए, भगवान चतुर्भुज रूप में आपके सामने नहीं आएंगे कि बेटा गुंजन आंसर जो है वो ए होगा और तुम्हें 2 नंबर मिलेगा। नहीं, यहां पर कई बार हम इंट्यूशंस के साथ जाते हैं कि मेरे ख्याल से आंसर ए होना चाहिए। तो यहां पर अगर आप उस पॉजिटिव सोर्स, उस सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड के साथ कनेक्टेड हैं, तो आपके इंट्यूशंस भी परफेक्ट होंगे, क्योंकि आप जिनसे जुड़े हुए हैं वो परफेक्ट है। हो सकता है मैं इम्परफेक्ट हूं, लेकिन मैं जिनके गाइडेंस में हूं, भगवान श्री हरि, वो परफेक्ट हैं। तो उनके द्वारा गाइडेड या उनसे दिया गया या उनके माध्यम से जो भी मेरे को इंफॉर्मेशंस मिल रही हैं, जो भी मुझे इंट्यूशंस मिल रहे हैं, वो बिल्कुल परफेक्ट होंगे। ये अल्टीमेट इस पूरे श्लोक का क्रक्स है। तो मैंने क्या बोला? भगवत गीता चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 15, मतस्य स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। और उससे पहले क्या लाइन थी? सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, आई एम सीटेड इन एवरीवन्स हार्ट, आई एम सीटेड इन एवरीवन्स हार्ट। तो जो एक पंडित होता है, जो ज्ञानी होता है, यहां पर पंडित का मतलब आप कास्ट पे फोकस नहीं करेंगे, यहां पर पंडित का मतलब जो ज्ञानी है। पंडित समदर्शिना, पंडित सबको एक नजर से देखता है। बीइंग अ टीचर, मेरे लिए कोई भी हिंदू बच्चा नहीं है, कोई भी मुस्लिम बच्चा नहीं है, कोई भी सिख बच्चा नहीं है। मेरे नजर में सभी बच्चे जो हैं वो मेरे शिष्य हैं। तो पंडित समदर्शिना, और मैं इस इक्वालिटी को मेंटेन तभी रख पाऊंगा जब मुझे ये ज्ञात होगा कि भगवान सबके हृदय में आसीन है। तो दिस इज द कंप्लीट नॉलेज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वर्स दैट आई हैव सेड, दैट इज भगवत गीता चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 15. So I hope this particular information about this particular shloka was very clear to all of you. Thank you very much. Hare Krishna.